नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज में आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। इस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19। कोविड-19 पर भारत सरकार अथवा अन्य राज्यों द्वारा कौन कौन सी स्कीम चालू की गई हैं, कौन कौन से अभियान चलाए गए हैं, कौन से ऐप लागू किए गए हैं जिनके माध्यम से कोरोना बचाव के उपाय किए गए हैं। इसके अलावा भारत में कोविड-19 का पहला केस कहां पे मिला, इस प्रकार के महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाई गई है, जिसमें 10 प्रश्नों के माध्यम से हम कोविड-19 के विषय में सभी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न, कोविड-19 से बचाव एवं सतर्कता के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन से ऐप जारी किए गए हैं। कोविड-19 से सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप एवं कोरोना कवच ऐप लागू किए गए हैं। ये दो प्रमुख ऐप हैं जिनके द्वारा कोविड-19 से बचाव यानी सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप एवं 27 मार्च 2020 को कोरोना कवच ऐप को कोविड-19 से लोगों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया। ये ऐप कोविड-19 के साथ साथ इससे संक्रमित लोगों को जीपीएस के माध्यम से ट्रैक कर उनकी जानकारी देते हैं, यानी कि कोविड-19 से बचाव की जो भी गाइडलाइन है वह इन ऐपों के द्वारा जनता तक पहुंचती है और वे कोविड-19 से किस प्रकार अपना बचाव करें इसकी पूरी जानकारी उन्हें मिल जाती है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया है। यूपी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। 7 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया। यह ऐप आयुष मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। यह ऐप भी आरोग्य सेतु ऐप की तरह ही कार्य करता है। भारत सरकार के द्वारा जो आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था उसी की तर्ज पर कई प्रदेशों ने भी अपने ऐप लॉन्च किए हैं, तो इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे के प्रश्नों में हम कुछ योजनाओं और अभियान के विषय में भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5T योजना एवं ऑपरेशन शील्ड अभियान का प्रारंभ किस केंद्र शासित अथवा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो 5T योजना और ऑपरेशन शील्ड अभियान चलाने वाला भारत का दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली सरकार के द्वारा यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए 5 चरणों में 5T योजना का प्रारंभ किया गया है। तो पहला चरण अथवा पहला टी है टेस्टिंग, दूसरा चरण अथवा टी ट्रेसिंग, तीसरा चरण ट्रीटमेंट, चौथा टीम वर्क और 5वां चरण है ट्रैकिंग के रूप में इन 5 चरणों में योजना को शामिल किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा 21 कंटेनमेंट इलाकों को सील करने पर भी एक अभियान चलाया था जिसे ऑपरेशन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो दिल्ली सरकार के 2 महत्वपूर्ण अभियान हैं 5T और ऑपरेशन शील्ड, इनके विषय में याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान का प्रारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है नमस्ते ओवर हैंडशेक, यानी कि हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करें। इस अभियान का प्रारंभ कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। 13 मार्च को कर्नाटक सरकार द्वारा इस अभियान को प्रारंभ किया गया। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान के द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने और भारतीय पारंपरिक शैली में अभिवादन करने हेतु प्रोत्साहन दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, जब हम हाथ मिलाने के बजाय दूर से नमस्ते करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन भी होगा और हमारी भारतीय पारंपरिक शैली में जो अभिवादन है, नमस्ते, जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसको भी बल मिलेगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो यह कर्नाटक सरकार की सोच रही और इस पर आधारित उन्होंने अभियान चलाया।
अगला प्रश्न, कोविड-19 से बचाव हेतु ब्रेक द चेन अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? यानी कि चेन तोड़ो अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रेक द चेन अभियान केरल सरकार के द्वारा चलाया गया है। केरल सरकार ने इस अभियान के अंतर्गत सैनिटाइज अथवा साबुन से बार बार हाथ धोने के लिए प्रेरित किया। इसके अंतर्गत सार्वजनिक जगहों पर पानी के नलों के पास सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई गई। तो देखिए किस प्रकार के महत्वपूर्ण अभियान राज्य सरकारों के द्वारा भी चलाए गए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मो जीवन कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी याद रखिएगा इसके विषय में। मो जीवन कार्यक्रम अर्थात मेरा जीवन कार्यक्रम ओडिशा सरकार के द्वारा चलाया गया है। 24 मार्च 2020 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड-19 का राज्य में प्रसार रोकने हेतु मो जीवन मेरा जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। इसके माध्यम से न्यूनतम 20 सेकंड के लिए हाथ धोने के विषय में जागरूकता का प्रसार भी किया गया है। तो मिनिमम हमें साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए। करंट अफेयर्स से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आने वाले एग्जामों में इन पर से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। इसके अलावा हमारी करंट अफेयर्स 2020 की सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें जनवरी से अप्रैल तक की 10 वीडियो हमने कवर की है। इसके आगे की वीडियो भी जल्द चैनल पे आ जाएंगी। अभी देखते हैं अगला प्रश्न। कोविड-19 से सुरक्षा हेतु संजीवन ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा संजीवन ऐप लागू किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए आरोग्य सेतु की ऐप की तर्ज पर संजीवन ऐप लॉन्च किया। इसके अलावा झारखंड सरकार के द्वारा प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया गया है। तेलंगाना सरकार के द्वारा वी सेफ टनल लॉन्च किया गया है। इसके अलावा पुडुचेरी सरकार के द्वारा नाड़ी ऐप लॉन्च किया गया है। और एक और याद कर लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड केयर ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण ऐप और अभियान थे जिनके विषय में हमने प्रश्नों के माध्यम से जाना। बाकी कुछ आगे वीडियो अभी और है जिसमें कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कोरोना वायरस से निपटने के लिए किसके द्वारा ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के आने की पूर्ण संभावना है, याद रखिएगा, क्योंकि यह अभियान जो है वह भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। जैसे कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था, संसद हमले के दौरान ऑपरेशन पराक्रम, जिसे हम ओपी पराक्रम के रूप में भी जानते हैं, तो इसी प्रकार कोरोना के समय में भी सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम दिया गया नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते। तो भारतीय सेना ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते अभियान चलाया है। इसके अंतर्गत भारतीय सेना के जवानों ने लोगों की मदद की और इस मदद की वजह से वे अपनी छुट्टियों पर भी ना जा सके, यानी कि अपनी छुट्टियां भी उन्होंने कैंसिल कर दी ताकि लोगों को इस महामारी से उनका बचाव करा सकें, उन्हें समय से अस्पताल पहुंचा सकें, उन्हें समय से सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। तो सेना ने इस तरह की भूमिका निभाई है। तो सेना पर इस प्रकार के प्रश्न तो बनते ही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कोरोना वायरस से मानव शरीर का फेफड़ा जो होता है वह प्रभावित होता है। कोरोना वायरस की सर्वप्रथम पुष्टि दिसंबर 2019 में चीन के हुबई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया, जबकि इसमें कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील 22 मार्च को की थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन्हें हमने व्याख्या के माध्यम से जाना। इस प्रकार के पॉइंट ज़रूर प्रश्न के माध्यम से परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो इनके विषय में याद रखिएगा। देखते हैं वीडियो का अंतिम प्रश्न, महत्वपूर्ण। भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कौन सा महामारी रोग अधिनियम लागू किया गया है? तो भारत में कोविड-19 के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया गया है, यानी 1897। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बना है, यह भी याद रखिएगा। कोरोना वायरस से प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने $12 अरब की सहायता राशि दी है। कोरोना की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में शुरू हुआ था।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हमने डिस्क्रिप्शन के माध्यम से जाना है। और 2 बातें और भी देख लीजिए। एक तो यह बात हो गई कि मानव ट्रायल जो है कोरोना वैक्सीन का अमेरिका में शुरुआत हुआ। इसके अलावा सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फ़ंड में भारत ने $10 मिलियन का योगदान दिया है। यानी सार्क देशों के लिए जो इमरजेंसी फ़ंड बनाया गया था कोविड-19 के चलते, उसमें भारत ने $10 मिलियन का योगदान दिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इस वीडियो में हमने कवर किया। इन प्रश्नों पर ज़रूर प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ामों में। तो इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। अभी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज इसी प्रकार आगे प्रारंभ होगी या चलती रहेगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।